क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग का डोम का मतलब होता है गुंबद। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी जो बिल्डिंग बनी हुई होती है उसमें कभी कभी ऊपर की साइड एक गुंबद टाइप बना होता है हेमिस्फीयर के आकार का। उसी की बात जो है यहाँ पर चल रही है। अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग है, उसका जो गुंबद है वो हेमिस्फीयर के आकार का है। From inside, it was whitewashed at the cost of 498.96 rupees. If the cost of whitewashing is 2 rupees per square meter, find inside surface area of the dome, second volume of the air inside the dome. तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक बिल्डिंग का जो डोम है वो हेमिस्फीयर के आकार का है। अगर हम उसके अंदर की तरफ जो है वाइट वाशिंग कराते हैं तो उसकी जो है टोटल कॉस्ट जो है 498 रुपये 96 पैसे आती है। जबकि एक मीटर स्क्वायर पर जो वाइट वाशिंग कराने की जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज़ है। तो तब हमें क्या करना है, उसका इनसाइड सरफेस एरिया हमें निकालना है। इनसाइड सरफेस एरिया का मतलब इनर कर्व सरफेस एरिया हमें वहां पर फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर कभी भी किसी भी सरफेस पर पेंट कराने का टोटल खर्च अगर हमें मालूम है और उसके 1 मीटर स्क्वायर का खर्च हमें मालूम है, अगर किसी भी सरफेस पर हम पेंट कराते हैं या वाइट वॉशिंग कराते हैं उसका टोटल खर्च हमें मालूम है कि कितना टोटल खर्च आया है और उसके 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट अगर हमें मालूम है, तो अगर हम उसकी कॉस्ट से 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से अगर हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं तो जिस सरफेस पर पेंट कराया है उसका एरिया हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो इसका इनसाइड सरफेस एरिया हमें निकालना है, यानी इनर सरफेस एरिया निकालना है और उसी पर जो है पेंट कराने का खर्च टोटल खर्च दे रखा है और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दे रखा है जो वाइट वॉशिंग कराने का जो पर मीटर स्क्वायर का खर्च है। तो हम क्या कर देंगे, इस कॉस्ट को इस कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इनर कर्व सरफेस एरिया यानी कि इनसाइड सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो 498.96 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 2 9 ज़ा 18.2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16। तो हमारे पास आ चुका है 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो इसका इनर कर्व सरफेस एरिया आ चुका है, जो इनसाइड सरफेस एरिया आ चुका है वो 249.48 मीटर स्क्वायर आ चुका है। अब आगे हमसे बोला गया है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो हमसे आगे बोला गया है कि इस डोम में कितनी एयर आ सकती है उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। तो देखिए जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना इस डोम का वॉल्यूम होगा इसमें एयर भी उतनी ही आ सकेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अब इस डोम का वॉल्यूम निकालेंगे। जो डोम का वॉल्यूम आ जाएगा वही एयर का वॉल्यूम आ जाएगा। अब वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है इसके वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम यहाँ पर देखें तो 2/3 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू हमें मालूम होती है मगर आर हमारे पास नहीं है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आर चाहिए होती है। आर हमारे पास नहीं है तो सबसे पहले हम आर निकालेंगे, मगर आर जो है हम इस इनर कर्व सरफेस एरिया की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया हमारे पास आ चुका है और हमें रेडियस की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी और रेडियस हमारी हम इनर कर्व सरफेस एरिया से निकाल सकते हैं। जो कर्व सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.4 और 8। अब देखिए क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे, 2 ऐसी रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और आर स्क्वायर को आप ऐसे ही रखें इज इक्वल टू 249.48। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है ये 2 से कट जाएगा, 2 से इसको काट सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और पॉइंट और 2 7 ज़ा 14 और 2 4 ज़ा 8। हमारे पास आ चुका है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12/4.74। अब आर स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालते हैं हम तो 124.74 और अपॉन में इसके आ जाएगा 22 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा 7। जब हम इसको इससे काटेंगे गिला तो ये जो है 11 से कट जाएगा 2 टाइम और ये 11 से कटेगा, 11 एकन 11 कितने बचते हैं, 1 14 हो जाएंगे, 11 एकन 11 3 बचेंगे, 37 हो जाएंगे, 11 3 33 होते हैं
और 4 बचेंगे तो 44, 11 चौक 44 हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से अगर हम इसको काटते हैं 2 से तो 2 5 ज़ा 10 होते हैं, 1 बचेगा कैरी तो 13 हो जाएंगे, 2 6 ज़ा 12 हो जाएंगे और 2 7 ज़ा 14। तो आर स्क्वायर हमारे पास आ चुका है 5.67 मल्टीप्लाई 7। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट हटाएं, अपॉन लगाएं, 1 लिखें और पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो 2 जीरो लग जाएंगे यहाँ पर। अब आर स्क्वायर जब आप इसके फैक्टर करेंगे ये कितना बन जाएगा, 567 मल्टीप्लाई 7 और अपॉन में 10 बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और आर स्क्वायर को आप ऐसे रखें, अगर 567 के फैक्टर आप करते हैं तो ये आ जाएगा 567 के जब फैक्टर करेंगे तो 7 से कट जाएगा, 7 8 ज़ा 56 और 7 1 ज़ा 7। और आपको पता है 81 जो है, 81 को 9 से हम काट सकते हैं 9 टाइम। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, तो 7 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, इसके फैक्टर हमारे पास ये आ जाएंगे, मल्टीप्लाई 7 और अपॉन में 100 को हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये मालूम है जब हमें किसी की वैल्यू निकालनी होती है उसके ऊपर स्क्वायर होता है तो उसके ऊपर से स्क्वायर हटाकर हम सामने वाले पर रूट चढ़ा सकते हैं। तो 7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 7 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10। अब आपको ये भी मालूम है कि कोई चीज़ रूट के अंदर से वो चीज़ बाहर निकलती है जिसका पेयर होता है। तो 7 का पेयर है 7 बाहर निकल जाएगा, 9 का पेयर है 9 बाहर निकल जाएगा और अपॉन में कितना 10। ठीक है, जब आप आगे इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 7 नम 63 और अपॉन में कितना आ जाएगा 10। तो r की जब वैल्यू निकालेंगे डिवाइड करेंगे तो 6.3 मीटर आ जाएगी। अब हमारे पास r आ चुका है तो अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास r की वैल्यू 6.3 मीटर आ चुकी है। अब वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, तो डोम में जो एयर है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जितना द वॉल्यूम ऑफ डोम, जितना डोम का वॉल्यूम होगा। और डोम जो था हेमिस्फेयर के आकार का था, तो हेमिस्फेयर का जब वॉल्यूम निकालते हैं तो 2/3 पाई आर क्यूब हमारे पास फॉर्मूला होता है, लगा देंगे 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 और आर की वैल्यू कितनी थी 6.3 टू दी पावर 3। तो इसको 2/3 ऐसी रखें, 22/7 को ऐसी रखें आप, 6.3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। जब आप इसको देखेंगे तो 7 से ये 0.9 टाइम ख़त्म हो जाएगा और ये 3 से जो है 2.1 टाइम ख़त्म हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इन दोनों की करेंगे 2.1 से जब 9 की करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, मल्टीप्लाई 6.3। जब इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इन सब की मल्टीप्लाई करने पर हमें इतना मिलेगा और पॉइंट हम लगा देंगे 1 और 2 और 3 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा तो 1 2 3 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगा मीटर क्यूब। ये इसका जो है वॉल्यूम हो जाएगा, ये इसका आंसर। अगर इसको आंसर शीट से मिलाकर लिखना है तो 523.9 मीटर क्यूब अप्रोक्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आंसर था, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक अप्रोक्स करके आंसर छोड़ दिया गया है, ये इसका आंसर हो